हालात कैसे भी हो, हादसे कहीं भी हो। शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक। कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहबाज खान। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। शहर से डेयरियों को विस्थापित किए जाने के उद्देश्य से नगर निगम में हुई बैठक संपन्न। डेयरी मालिकों और नगर निगम के अधिकारियों के बीच दिखा गहमा गहमी का नजारा। गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव रंगारंग कार्यक्रम शुरू। नगर विधायक ने किया उत्सव का उद्घाटन। महाकवि पद्माकर की स्मृति में शहर के चकरा घाट में हुए कार्यक्रम। प्रदेश के परिवहन मंत्री कार्यक्रम में रहे शामिल। कार्यक्रम में उपस्थित कवियों का परिवहन मंत्री ने पदक देकर किया सम्मान। और बहेरिया थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। अज्ञात 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। खबरें अब विस्तार से। नगर निगम में बुधवार को नगर निगम के अधिकारियों और शहर के डेयरी मालिकों की बैठक संपन्न हुई। ये बैठक शहर में स्थापित डेयरियों को शहर से बाहर विस्थापित किए जाने को लेकर आयोजित की गई थी। बुधवार को नगर निगम में महापौर अभय दरे की अध्यक्षता में अधिकारियों और शहर के डेयरी मालिकों की बैठक संपन्न हुई। ये बैठक मुख्य तौर पर शहर में स्थित डेयरियों को शहर से बाहर स्थापित किए जाने को लेकर आयोजित की गई। इस दौरान डेयरी मालिकों और निगम अधिकारियों के बीच गहमा गहमी का नजारा भी देखने को मिला। सब पैसे वापस हो गए हैं आपको।
अध्यक्ष रहा तो जितनी जानकारी मुझे है, आप वो जाली लगा रहे थे जो मगरमच्छ को मारने के लिए, उसका विरोध किया मैंने। आपने जो फव्वारे लगाए उसका विरोध किया मैंने। और ये आप देखिए स्पष्ट लिखा है, जगदीश यादव नहीं कह रहा है, बाहर करो तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं। अब आप ये बताइए, नगर निगम ने डेयरी वालों का 5 करोड़ खा के कहाँ कर दिए? हम अपना अधिकार मांग रहे, हक मांग रहे। भारत सरकार ने 5 करोड़ दिए, आपने खा लिए। इस बैठक के संबंध में महापौर अभय दरे का कहना है कि अगर नगर को स्वच्छ और शहर को स्मार्ट सिटी बनाना है तो पहले डेयरी फार्मों को शहर के बाहर स्थापित करवाना होगा, साथ ही जलाशयों को भी साफ करना होगा। इसी तरीके से स्मार्ट सिटी को लेकर भी गुमराह किया जा रहा है। 24 घंटे आप पानी कहाँ से देंगे बता दो जनता को आप। चलो ठीक है, राजघाट में डबल दिया तो 1 घंटे देते हो पानी, 1 दिन छोड़। और इसका उद्देश्य ये था कि हम उनकी व्यवहारिक समस्याएं सुने, वास्तव में वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी व्यवहारिक समस्याएं हैं, कई वर्षों से क्यों डेयरियां शहर से बाहर नहीं जा पाई। इस विषय को सुनने के लिए हमने सभी डेयरी मालिकों को हमने यहाँ पर बुलाया। हमने काफी उनसे चर्चा की, लंबे समय उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं बताई हैं और हमने भी अपना पक्ष उनके सामने रखा कि एक तो एनजीटी का एक ऑर्डर हमारे लिए है कि शहर के अंदर तालाब में जानवर को प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि तालाब दूषित हो रहा है। वहीं डेयरी संघ का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के जगदीश यादव का कहना है कि पहले डेयरियों का विस्थापन की उचित व्यवस्था मुहैया कराई जाए, इसके बाद डेयरी को शहर के बाहर विस्थापित किया जाए। स्मार्ट सिटी के नाम पे भी वो गुमराह कर रहे हैं। और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय 21 करोड़ माननीय कमलनाथ जी उस समय मिनिस्टर थे, उन्होंने झील संरक्षण के लिए सागर झील को चयनित करके 21 करोड़ 33 लाख रुपए मंजूर किए थे और 5 करोड़ की पहली किस्त इस सशर्त भेजी थी कि यदि आप सागर शहर की डेयरी विस्थापित करोगे, झील से धोबी घाट विस्थापित करोगे, इन 5 करोड़ से और दूसरा उपयोग नहीं करोगे तो अगली किस्त दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा आयोजित महाकवि पद्माकर की स्मृति में मंगलवार को शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर कवि निर्मल जैन और प्रोफेसर सुरेश आचार्य को सम्मानित किया गया। मंगलवार की शाम मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा आयोजित महाकवि पद्माकर की स्मृति शहर के चकराघाट स्थित महाकवि पद्माकर प्रतिमा के पास एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से परिवहन मंत्री भूपेश सिंह, नगर विधायक शैलेंद्र जैन, महापौर अभय दरे, समाज सेवी मीना पिंपलापुरी, प्रोफेसर सुरेश आचार्य उपस्थित रहे। इस मौके पर कवियों ने कविता का पाठ किया। आदरणीय विधायक जी और माननीय महापौर श्री अभय दरे जी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे और सम्मान निधि भी माननीय विधायक जी सम्मान निधि भेंट करके जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय दादा निर्मल चंद जी निर्मल का हम अभिनंदन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और परिवहन मंत्री भूपेश सिंह ने कहा कि संस्कृति को संरक्षित करने का काम कवियों ने किया है। महाकवि के इस प्रतिमा स्थल पर युवावस्थाओं से लेकर अब तक अनेक बार नमन करने का अवसर मिला है, पर विधायक जैन द्वारा अंकलन समारोह का आयोजन निश्चित ही अनूठा प्रयास है। आज हम सब हमारे इस नगर के गौरव महाकवि पद्माकर जी के इस कार्यक्रम में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिस देश के अंदर वहां के महापुरुषों का सम्मान नहीं होता, जिस देश के अंदर वहां के इतिहास को लोग समझने का प्रयास नहीं करते, वह देश हमेशा गुलामी के किनारे पे खड़ा रहता है। और इसलिए जब तक ये नहीं समझेंगे कि हमारे इस देश की आजादी में महाकवि पद्माकर जी का जो योगदान है, जब तक हम उसका स्मरण नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे,
तब तक हम अपने इतिहास को समझ नहीं सकते। हम अगर हमारे इस देश की संस्कृति को अगर संरक्षित करने का काम किया है तो हमारे देश के कवियों और महाकवियों ने इस संस्कृति को संरक्षित करने का काम किया है। वही कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों को 21,000 रुपए नगद, शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर अलंकरण से सम्मानित किया। शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर में जिला स्तरीय 2 दिवसीय युवा उत्सव बुधवार से शुरू हो गया है। ये उत्सव गुरुवार तक चलेगा। गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बुधवार से 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हो गया है, जो गुरुवार तक चलेगा। इस युवा उत्सव में जिले भर के सरकारी महाविद्यालय के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने किया। मुख्य आतिथ्य डॉक्टर CD आठिया, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा सागर संभा की अध्यक्षता SM पचौरी प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय गड़ाकोटा के विशेष आतिथ्य तथा सांसद प्रतिनिधि सुषमा यादव की मौजूदगी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने बेटियों के सांस्कृतिक उत्कर्ष के लिए उन्हें सागर में मंच प्रदान किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय की संबद्धता डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से की जाने की पहल करेंगे। महाविद्यालयीन इकाई स्तर के युवाओत्सव के बाद जिला स्तर की युवाओत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें 22 विधाएं हैं। उन 22 विधाओं में से देवरी, रहली, बंडा, कलावाड़ी विद्यालय सागर और कन्या विद्यालय सागर, इन संपूर्ण विधाओं को बांटा गया ग्रुप के साथ, समूह के हिसाब से। तो यहाँ पर 23 और 24 तारीख में 7 विधाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसका आज विधिवत उद्घाटन किया गया है। और जिले के समस्त महाविद्यालय, चाहे वो शासकीय हो या शासकीय हो, तंगहाली ऐसी कि एक व्यक्ति को मौत के बाद चिता की आग भी नसीब नहीं हो सकी। परिजनों को मजबूरी में उसके शव को दफनाना पड़ा। ये मामला जिले के कोड़ारी गांव का है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सागर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर सागर झांसी रोड पर स्थित कोड़ारी गांव निवासी कोमल आदिवासी पत्नी सुमित्रा और एक बेटे के साथ मजदूरी कर जीवन यापन करता था। पिछले दिनों से टाइफाइड हो गया था। उसकी पत्नी सुमित्रा ने उसका इलाज तो कराया, लेकिन जो भगवान को मंजूर होता है वही हुआ। कोमल की मौत हो गई। गरीबी से जूझ रहे इस आदिवासी परिवार कोमल के अंतिम संस्कार के लिए गांव के सरपंच सचिव समेत गांव के कई लोगों के सामने मदद के लिए हाथ फैलाए, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद पत्नी सुमित्रा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर शव को दफना दिया। तो बहुत बीमार है, बीमार तो एक बाद में भी खत्म हो गए। हमारे पास कोई पैसे दे रहा ने दफना गिलाने जलावे तो भैया हमने तो गाड़ दिया। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, तो हमारे पास है तो जो कोई अपन संस्कार करे और एक बाद में बस कुछ नहीं है। मर गए वो दफना दिया। दफना का पैसा नहीं हमारे पास आती, कछु लग गया नहीं आती हमारे पास, 1 रुपया नहीं। पूरे गांव में सब फिर रहा तो वो ले जावे हमको, सब हमें नहीं मदद कर लो आ गए थे। तो जो कछु नहीं भाव से फिर होते, फिर भी भागे आए जो आगा जो लड़का। इस संबंध में जब गांव के सह सचिव से पूछा तो उसने गोल मोल जवाब देना शुरू कर दिया। सह सचिव अकबर खान का कहना था कि उनके पास जरूरी कागज नहीं थे। फिर सरपंच और सचिव का ना होना बताया तो कार्रवाई करने की बात कही। उस वक्त इनका जाति वो मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह बना दिया था उनने, और थोड़ी देर में उनकी क्या तबीयत वगैरह खराब थी, तो उस कारण से वो आ नहीं रहे थे मुख्यालय में। तो कुछ दिन बाद उनको जब मुख्यालय में सूचना मिली तो फिर उन्होंने थोड़ी कार्रवाई वगैरह की है, फॉर्म भरा है। अब जाके इनका अकाउंट नंबर वगैरह है नहीं, तो अपन उससे करा रहे हैं, इनको राशि वगैरह प्रदान की जाएगी। सूचना सर इनका मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत इनका कार्ड वगैरह है, तो इनका जल गया था उस टाइम,
जो मकान में, तो अभी जो अपन का जो पंजी वगैरह है उसके माध्यम से अपन इनको स्वीकृति राशि जो भी प्रदान होती है मृत्यु की दशा में वो अपन कर रहे हैं मुख्य। वहीं कलेक्टर अशोक कुमार सिंह का कहना है कि सरकार ने चाहे वो गांव हो या शहर हो, उसके पास बीपीएल कार्ड नहीं भी है और वह गरीब है, अगर उसकी मौत हो जाए और उसके क्रियाक्रम के लिए घर वालों के पास पैसा नहीं है तो संबंधित पंचायत से मृतक परिजनों को तत्काल 2500 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने इस मामले की जांच की बात कही है और मामला सही निकलता है तो सरपंच और सचिव पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस संबंध में शासन के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि, और शहरी क्षेत्र के लिए भी है, कि यदि इस तरह के गरीब परिवार या गरीब बीपीएल का कार्ड नहीं भी हो और किसी के यहाँ अचानक कोई डेथ हो जाती है तो लोकल बॉडी, अगर शहरी क्षेत्र में है तो नगर पालिका या नगर निगम, और ग्रामीण क्षेत्र में यदि है तो ग्राम पंचायतें उसके लिए अंत्येष्टि के लिए 2500 रुपये उनको दे देंगी और बाद में हमसे, मतलब हमारे ग्रामीण विकास से उस पैसे को रिकूप कर लेंगी। यदि इस संबंध में, जैसा आपने बताया, कोड़ारी में अगर नहीं किया गया है तो हम सरपंच और सचिव के विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे और इसको फिर से सब जगह करेंगे, रिटेट करेंगे। और मैं अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें ताकि लोगों को, आम आदमी को इस संबंध में राहत मिल सके। और इस संबंध में शासन ने बहुत स्पष्ट निर्देश जारी किए। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहरिया थाना क्षेत्र में मंगलवार की शाम अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। बाइक चालक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार की शाम सागर बंडा रोड पर एक मोटरसाइकिल को कोई अज्ञात 4 पहिया वाहन टक्कर मारता हुआ मौके से फरार हो गया। हादसे में छापरी निवासी बाइक चालक रामा अहिरवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर घायल के परिजन ने बताया कि रामा किसी काम से सागर आया था और यहां से जब वापस लौट रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट खाना दे भी आई थी मैं जी बहुत दिल्ली में इधर खाना दे गंगा वापस अब नहीं जाने मकोनिया किते होगा के अंगारे होगा के इधर हमारे हमें तो इधर से फोन हो तो हमारी तक सरपंच हमें पता मिलो उसका मदद है सभी। फिलहाल घायल रामा का इलाज जारी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ओम साईराम ट्रेवल के कर्मचारियों ने लाखा बंजारा झील को शुद्ध करने के उद्देश्य से संजय ड्राइव पर गोबर के गणेश बनाकर विधि पूर्वक पूजन करके उनका तालाब में विसर्जन किया। बुधवार को संजय ड्राइव पर ओम साईराम ट्रेवल्स के कर्मचारियों ने गोबर के गणेश बनाए और विधि विधान से पूजा पाठ कर तालाब में विसर्जित कर दिए। इसको लेकर उन लोगों ने बताया कि हमारे शास्त्रों में गोबर के गणेश की पूजन का वर्णन है। वेदों का ऐसा मानना है कि गोबर से शुद्धि होती है। कुछ दिन बाद तालाब में गणेश जी को विसर्जित किया जाना है। इसको लेकर ये अनुष्ठान किया गया है। गोबर के गणेश जी को तालाब में विसर्जित कर तालाब को शुद्ध किया है। हमारे शहर में इन दोनों गणेश जी की धूम है। आइए अब हम आपको दर्शन कराते हैं शहर के विभिन्न पंडालों में स्थापित गजानन महाराज के और गणेश वंदना के साथ आपको छोड़े जाते हैं गौरा नंदन के साथ। Moria re, Baba.
कृपा दृष्टि छलकती गणपति बाप्पा मोरिया। हाँ, तीनों लोक के आप हो स्वामी गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। शिव जी के तुम हो नंदन गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। पार्वती के हो अति प्यारे गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। कृपा दृष्टि जो करते हम पे गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। कष्ट मिटाते प्रभु हमारे गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। भक्त आपके ही गुण गावे गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। मूषक आसन पर हो शोभे गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। गजानन स्वामी हो हमारे गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। लंबोदर पीतांबर धारी गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। सुंदर रूप मनोहर जिनका गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। हाँ, आँखों से है प्रेम छलकता गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। कांधे तुझ जनेऊ साजे गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। चतुर्भुज हो स्वामी हमारे गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। एक हाथ में अंकुश धारे गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। हाँ, दूजे पे है मोदक धारे गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया।
गणपति बाप्पा मोरिया। हाँ, अष्ट विनायक आप हो स्वामी गणपति बाप्पा मोरिया। परमानंद भी आप ही देते गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। वक्रतुंड की छवि अति न्यारी गणपति बाप्पा मोरिया। हाँ, भाली चंद्र हो आप ही स्वामी गणपति बाप्पा मोरिया। सुख संपत्ति के आप हो दाता गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। महाकाय हो गजानना गणपति बाप्पा मोरिया। सिंदूर वर्ण आप हो स्वामी गणपति बाप्पा मोरिया। हाँ, कमल नयन है प्रभु तुम्हारे गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। त्रिभुवन के हो आप ही दाता गणपति बाप्पा मोरिया। आप ही भक्तों के सुखदाता गणपति बाप्पा मोरिया। हाँ, नहीं आपसे बढ़कर कोई गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। दयावंत सिद्धि करता हो गणपति बाप्पा मोरिया। मस्तक पर है सिंदूर शोभे गणपति बाप्पा मोरिया। सफल हमारी की जो सेवा गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। सूर्य शाम के शरण में आए गणपति बाप्पा मोरिया।
भजन ध्यान आप ही का करते गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। देवों के भी देव हो स्वामी गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। काम क्रोध को तुम ही हरते गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। आप ही माता पिता हो हमारे गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। गज कर्ण भी है अति प्यारे गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। शशि वर्ण भी आप हो देवा गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे। आइए देखते हैं क्या है आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। यदि मैं किसी व्यक्ति से उसकी चमड़ी के रंग के कारण दूर रहता हूँ तो यह किसी से उसके वस्त्रों के आधार पर घृणा करने जैसा ही है। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, नई योजना बनेगी, कार्य प्रणाली में सुधार होगा, चिंता तथा तनाव रहेंगे, अस्वस्थता रहेगी, निवेश शुभ रहेगा। वृष राशि वालों के लिए धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी, कार्य की बाधा दूर होगी, निवेश शुभ रहेगा, संतान की चिंता रहेगी, प्रयास अधिक करना पड़ेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए वाहन मशीनरी व अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, चिंता तथा तनाव रहेंगे, धैर्य रखें। कर्क राशि वालों के लिए प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, भय व चिंता का माहौल रहेगा, राजकीय बाधा दूर होगी, कुबुद्धि संगति से बचें। शह राशि वालों के लिए शारीरिक कष्ट संभव है, संपत्ति के कार्य लाभ देंगे, रोजगार प्राप्ति संभव है, विरोधी सक्रिय रहेंगे, यात्रा होगी। कन्या राशि वालों के लिए मस्तिष्क व नेत्र संभव है, यात्रा सफल होगी, विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा, व्यंजनों का आनंद मिलेगा। तुला राशि वाले विवाद से बचें, दुखद समाचार मिल सकता है, विवाद से आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है, हानि संभव है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भय तथा पीड़ा रहेंगे, प्रयास सफल रहेंगे, प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, निवेश शुभ रहेगा, धन प्राप्ति सुगमता से होगी। धनु राशि वालों के लिए यात्रा में सावधानी रखें, अस्वस्थता तथा चिंता रहेगी, शुभ समाचार मिल सकता है, निवेश आदि लाभ देंगे। मकर राशि वालों के लिए प्रेम प्रसंग में सावधानी रखें, बेरोजगारी दूर हो सकती है, प्रयास करें, यात्रा लाभकारी रहेगी, कुसंगति से हानि होगी। कुंभ राशि वालों के लिए जीवन साथी की चिंता रहेगी, विवाद को बढ़ावा ना दें, फालतू खर्च होंगे,
पुराना रोग उबर सकता है। मीन राशि वालों के लिए अस्वस्थता तथा चिंता रहेगी, तनाव रहेगा, बकाया वसूली होगी, यात्रा सफल रहेगी, निवेश शुभ रहेगा। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपकी रसोई। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।
में से हैं जिनको मिठाई खाने का बड़ा शौक है? आपके शौक को पूरा करने में हम आपकी मदद करेंगे बेसन के लड्डू की आसान रेसिपी से। एक पैन में 250 ग्राम बेसन लें और एकदम धीमी आंच पर भूनें। जैसे ही इसका रंग बदलने लगे, बेसन में घी मिला दें। दस मिनट बाद मिश्रण कुछ ऐसा लगेगा। अब इसमें 3 बड़े चम्मच गुनगुना दूध डालें और गैस बंद कर दें। दूध के बजाय आप चाहें तो काजू का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मिलाना मत भूलिए। इसे मिलाते रहना है। अब इसे ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकालें। जैसे ही ठंडा हो जाए, हम इसमें सबसे मुख्य वस्तु डालेंगे और वो है शक्कर पाउडर। आधा चम्मच इलायची पाउडर डालकर इसे गूंदना शुरू करें। अब इसके गोले बनाएं। इतने बड़े बनने चाहिए गोले। सजावट और स्वाद के लिए डालें बादाम और किशमिश। तैयार है स्वादिष्ट बेसन के लड्डू।